के धागे में, सुई के छेद में धागा पुरोने के लिए एक आंख बंद करके पूर्ण निशान बना करके डालता है। एक व्यक्ति मित्र अपने निशान पर कोई चोट मारता है तो पूर्ण एकाग्र हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ विवेकियों को समझना चाहिए, जो जीव, बेटा चिन्मया सुन मेरी बात को, जो जीव ये सोचते हैं कि साधु महात्मा बन करके जीवन जीना बहुत सरल है, ऐसा उनका पूर्ण भ्रम है। साधु महात्मा बन के जीना कोई बुद्धि का काम नहीं है, ऐसा जो विचारते हैं उनके पास बुद्धि की कमी है। जो वास्तव में साधु बन के जिएगा, मित्र विश्वास रखना, जितना एक पुरुष को बेटे को जन्म देने में ताकत नहीं लगती, जितना एक पुरुष को घर बनाने में ताकत नहीं लगती है, जितना एक पुरुष को राज्य करने में ताकत नहीं लगती है, उतना एक योगी को राज्य के छोड़ने में ताकत लगती है। राज्य को छोड़ने में ताकत लगती है। आप कहेंगे गुरुजी बनाने के लिए तो धन चाहिए, ईंटें चाहिए, जमीन चाहिए, समय चाहिए, तो उसमें ताकत अधिक लगती ना। नहीं बेटा, ये बाहर की ताकत है, ये पुण्य की ताकत है, ये अर्थ की ताकत है। लेकिन अब चिन्मया तू छोटा नहीं है, बहुत बड़ा हो गया है। इतना तुम जानते हो, दुकान से महावीर भैया ने, तेरे पिताजी ने 100 का नोट दिया, वो कहा जाओ बेटा घर रख देना। ऐसा लगता है कि पिताजी ने बहुत मुझे खुशी दी है, अंदर से देखेगा टेंशन दिया है। बोले क्या बोला है? घर जाके रख देना। अब जो तुम निश्चिंत जीवन जीते थे, एक बालक निश्चिंत जीवन जी रहा था, पिताजी ने 100 का नोट दिया, घर में जाके रख देना। रास्ते भर बच्चे को चिंता है कोई छीन ना ले, कहीं गिर ना जाए, कहीं नष्ट ना हो जाए। सत्य है, सत्य है मित्र। आ करके वो गया कि पापड़ी वाले बच्चा ने बोला, बस दृश्य और रिच भाई, ज्ञानी भैया बैठो, रिच भैया ये बहुत चतुर लड़का है। ये कहता है चिन्मया चलो अपन ऐसा करते हैं, सम्मिल शिखर में झूला लगा है और तेरे पास 100 का नोट है, अपना नोट मुझे दे दो, अपन दोनों झूला झूलते। बालक मुस्कुरा के नोट दे दोगे? हाँ, यही मुझे अनाद्भुत विषय नहीं छोड़ देना, बहुत गंभीर विषय है। रिच कह रहा है चिन्मया चलो अपन झूला झूलते हैं, लेकिन चिन्मया अपने पिता का बिल्कुल खासम खास बेटा, विश्वास पात्र पुत्र होना चिन्मया अलग विषय है, और पिता का बिल्कुल विश्वास पात्र होना अलग विषय है। पुत्रों की संख्या बढ़ाने वाले भाइयों का मिल जाना कठिन नहीं है, पिता का विश्वास मिल जाए ये कठिन है। इसलिए ऋक्ष ज्ञानी के बेटे कहलाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा। ज्ञानी के बेटा विश्वास पर अपने पिता का है कि पिता की आज्ञा के बिना पत्ता न हिले, इसका नाम पुत्र है। गुरु के शिष्य हो जाना हजारों शिष्य हो सकते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। गुरु 1000 किलोमीटर दूर भी हो और जिनको विश्वास हो मेरा शिष्य श्रेष्ठ काम ही करेगा, तो शिष्य की महिमा है। दूर होकर के भी गुरु के पास हो और पास होकर भी गुरु से दूर हो, उसकी क्या महिमा। गिनती गणना बढ़ाना है, शिष्यत्व का अभाव है। चिन्मया नाम के बेटे ने, बेटा नोट दे दोगे? वो ये कह रहा है, रिच कह रहा है, बहुत चतुर बच्चा है, पापड़ीवाल कह रहा है नहीं नहीं तुम दे दो, अपन दोनों झूला झूलेंगे।
दे दोगे? अब सुनो, 100 का नोट अरजी सागर है क्या? जाग जाओ। 100 का नोट वो बालक चिन्मिया के हाथ में, और रिच कह रहा झूला झुलाएंगे। तो चिन्मिया नाम का बालक कहता है कि मैं अपने पिताजी के नोट को नहीं दे पाऊंगा, मेरे पिताजी ने विश्वास साथ दिया है, अब यहां खोज करो। ज्ञानी महावीर दुकान चलाते क्या? इनके पास व्यापारी, बैठो भैया, इनके महावीर के पास व्यापारी ग्राहक आया, इन्होंने एक सामग्री बेची, उसमें 500 नोट कमा लिए। 500, एक सामग्री में 500 नोट कमाए। और चिन्मया को मात्र 100 का नोट दिया था, 400 उनके हाथ में रखे हुए। अब प्रश्न है, इन्होंने तो बेटा तेरे पिता ने एक ग्राहक से 500 कमा लिए, और रिच तुमसे 100 का नोट मांग रहा, दे दोगे? समझो भोला, आज से इन मुनियों के चरणों की धूल सिर पर लगाओ, और चिन्मया की बात सुनो और रिच की दोनों की बातें सुनो। बेटा, पिताजी ने 500 का नोट कमाया एक ग्राहक से, और ऐसे दिन में 100 ग्राहक आ गए। बोलो भोला, कितने रुपए आ गए? ओ गणताचार, हार्दिक तुमसे यही कल्पनाएं थी। एक ग्राहक से महावीर हासन कमाता 500 रुपए, तो उसके पास 100 ग्राहक आ गए, कितना कमा लिया हैं? अभी तो आप 5 लाख बोल रहे थे, कितने? 50,000। अब 50,000 का स्वामी एक दिन में बना है, लेकिन अपने बेटे को 100 का नोट दिया है। और पापली बार ज्ञानी का बेटा कह रहा है कि आप मुझे 100 का नोट दे दो। तो अब वो चिन्मया क्या बोलता, सुनिए। बेटा दे दोगे? 100 का नोट वो मांग रहा है, दे दोगे? बिल्कुल नहीं देगा, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। अब सोचो, कमाना सरल था कि देना सरल है? बोलो, सभा बोले, कमाना सरल था कि देना सरल है? कमाना सरल है। महात्मा अरजीत सागरी, तुम भी किसी से बोलो कर दो खर्च, मित्र साधु बन के बोल देना सरल है, जो कमाता है ना उससे पूछना खर्च करने में कितना उसको कठिनाई होती है। यानी समझो, विषय मेरा आ गया सामने कि यहां मैंने कहा था कि राज्य को पा लेना सरल है, राज्य को कर लेना सरल है, राज्य शासन कर लेना सरल है, पर चिन्मया का 100 का नोट खर्च नहीं हो पा रहा। नीटू भैया, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 का नोट देने के लिए बच्चे को सोचना, वो कहता मैं नहीं दूंगा, मेरे पिता ने दिया है। जब 100 का नोट नहीं दे सकता एक आदमी, पूरा राज्य छोड़ करके वो मुनि बन जाना, ये सरल है कि कठिन है? बिल्कुल ठीक कह रहा है। सेवा कराने के लिए भी ताकत चाहिए, सेवा कराने के लिए भी ताकत चाहिए, सेवा कराने के लिए ताकत चाहिए। नहीं तो मालूम, एक युवा मुर्जाज बैठे हुए हैं, वो 50 युवा पैर दबा रहे, हाथ दबा रहे। तो रितेश रायपुर सोचता, बोले क्या है लीला? जिन्हें वृद्धों की घरों में जरूरत है, जिन्हें वृद्धों की घरों में जरूरत है, रविंद्रात्मन, उन्हें कोई देख नहीं रहा है। युवा महाराज बैठे हुए हैं, जिन्हें जरूरत आवश्यकता नहीं है, उनके लोग पैर दबा रहे हैं। मित्र कहना उस वृद्ध से, ये पैर दबाने के लिए भी ताकत चाहिए। तुम्हारे पास ताकत ही नहीं है, तुम त्याग कर देते, तुम्हारे पैर दबने लगते। पैर छुलवाने के लिए भी, पैर छुलवाने के लिए भी बहुत ताकत चाहिए।
चिन्मय बेटा, चिन्मया, ये जो पीछे भिलाई के कुछ श्रावक बैठे हैं, दिल्ली बंबई दुनिया के श्रावक बैठे हैं, इन सबके पैर छू के आ जाएगा तू क्या? देखो वो कह रहा मैं नहीं छूंगा। और ये जितने मुर्राज बैठे इनके तो छू सकता है ना। हाँ, सच्चा सम्य दृष्टि बच्चा है। वो कह रहा कोई बैठे लेकिन उनके नहीं छूंगा। बिल्कुल ठीक कह रहा बेटा। जिनके हम परिचित हैं उनके भी पैर नहीं छूता है, जिन मुनियों से अपरिचित हैं तब भी मैं पैर छूता हूं। अब दुनिया कह सकती भोला महाराज से अपरिचित है बच्चा। अरे महाराज व्यक्ति से अपरिचित हो सकता है, महाराज की मुद्रा से अपरिचित नहीं है। भारत देश की भाषाएं विभिन्न हैं, खान पान में भिन्नता है, पर सिक्का एक ही चलता है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं? चाहे तुम कर्नाटक जाओ विष्णु सागरी तब भी भारत का ही नोट मिलेगा, चाहे तमिलनाडु जाओ तब भी मिलेगा, मध्य प्रदेश में तब भी मिलेगा, बिहार में, झारखंड में मेरे मित्र, पश्चिम बंगाल चले जाओ आप, आसाम, गुवाहाटी, नागालैंड चले जाओ, लेकिन नोट भारत का ही मिलेगा। उसमें भारत लिखा मिलेगा हिंदी में, बराबर। ऐसे मित्र चाहे विश्व के किसी किनारे पे चले जाओ, जैन मुनि दिगंबर ही मिलेगा और मुद्रा एक ही होगी। जहां से निकल जाए लोग बसें की बसें रोक के खड़े हो जाते, भगवान मिल गए, नमोस्तु शासन जयवंतो। बालकों, बेटा कुछ नहीं कर सको इतना कर लेना, जीवन की अंतिम श्वास तक जिन मुद्रा की श्रद्धा से दूर मत होना। इतना नहीं कर सकते आप लोग? महाराज बने अच्छी बात है, नहीं बन सके तो मित्र निर्गंथों की आस्था से दूर मत जाना। इतना तो कर सकते हैं। 9 बार नमो का मंत्र पढ़ लो सब लोग। श्रेष्ठ हो हम भी साधु बने, नहीं साधु बन सके तो साधुओं से श्रद्धा दूर न हो मेरी। जिसकी साधु पर श्रद्धा होगी उसको जिनवाणी अनंत पर, सिद्धों पर नियम से श्रद्धा होगी। साधुओं से श्रद्धा ना टूटे। और जो साधु बन चुके हैं वे ऐसा जीवन जिए कि तुम्हारा धर्म ना छूटे, वो आपसे दुनिया की श्रद्धा ना टूटे। बालक, संपत्ति की महिमा नहीं है, महिमा विश्वास की है। कभी विश्वास से दूर मत होना, कभी विश्वास से दूर मत होना। बालक, ये कौन है? आपके पिताजी हैं। बालक, ये कौन है? हैं? पिताजी है। बेटे, तुझे मालूम नहीं है मेरा पिता कौन है। बेटा, आपको मालूम नहीं है तुम्हारा पिता कौन है। ये तेरी मां का विश्वास है। मां ने छोटे से शुरू कर दिया था, बेटा तेरे पापा, बेटा तेरे पिताजी, बेटा तेरे पिताजी। तुमने मां पर विश्वास किया है। सच्चे पिता का ज्ञान तो तेरी मां को ही हो सकता है, पर मां के विश्वास पर जीवन की अंतिम श्वास तक तुम इन्हें ही पिता बोलोगे, इन्हें ही पिता बोलोगे। जब मां पर विश्वास करके हम एक आदमी को पिताजी बोलते रहेंगे, जीवन भर बोलेंगे, फिर मां जिनवाणी पर विश्वास करके हम देव गुरु धर्म को अपना मानेंगे। ये विश्वास का विषय है। बैठ जाओ। क्या बोलते हैं कन्नड़ी में? कुतकड़ी कुतकड़ी। भट्टारक जी बोल रहे थे गोमटेस में बहुत भीड़ थी। सुब्र सागरी सुना था आपने? कुटकड़ी कुटकड़ी। मतलब बैठ जाओ बैठ जाओ।
यानी गया, गया की भाषा में क्या बोलते हैं? बैठ जाओ बैठ जाओ, जीवों को देख के बैठना भैया। मां का विश्वास, मां का विश्वास इतना गहरा कि जीवन भर हम एक आदमी को पिता बोलते हैं। ये मां का विश्वास है। मां भागीश्री भगवती जिनवाणी का विश्वास। मैं निर्गंत गुरु को गुरु बोलता हूं, अनंत को अपना देव बोलता हूं। अनाथ भूत को अनाथ भूत देखो, आद्भूत को आद्भूत देखो। सचिन बेटा, जैसे कि एक सिक्का पर दृष्टि बन चुकी, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, अनाद्भूत है, ऐसे इस रोम खंड पर दृष्टि पड़ जाए, मेरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, अनाद्भूत है। ऐसा अनाद्भूत पर लग जी आए क्या? ज्ञानी अनाथ भूत पर, अनाथ भूत और भूत ध्रुव दृष्टि हो जाएगी, तब ज्ञायक भावी आत्मभूत पर प्रवेश होगा। अन्यथा शरीर के विकार से आत्मा का विकार देखेगा साक्षात जी। देह के विकार में जीव विकार देखेगा, अपनों के विकार में अपना बिगाड़ कर लेगा। बिगाड़ कर लेगा। कितने ऐसे लोग हैं अरविंद भैया स्वयं से नष्ट नहीं हुए, अपनों के राग में नष्ट हुए। दया करना सीखना चाहिए, दया करना सीखना चाहिए, करुणा करना सीखना चाहिए, पर दया करुणा में रोना नहीं सीखना चाहिए। विवेकी की करुणा तत्निर्णय के साथ होती है, अविवेकी करना, अविवेकी की करुणा भी हिंसाभूत होती है। भाई संभल के सुनना, कोई उठना मत, तब पूरी बात समझना मैंने क्या बोल दिया है। यानी विवेकी की करुणा करुणा में होती है, सुब्रत सागर जी, अविवेकी की करुणा हिंसा में होती है।